हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू के टू क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 और 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया गया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, द्विघात बहुपद निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे द्विघात बहुपद का शून्य का योग, शून्य का गुणनफल और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला के बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर जो मेरा फॉर्मूला होता है वो होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योगफल क्या होता है वो लिखेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर लिखेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया। शून्यकों का योगफल याद रखना अल्फा प्लस बीटा होता है। तो शून्यकों का गुणनफल भी निकालेंगे। सेकेंड नंबर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा गुने बीटा। दो फॉर्मूला हो गया। अब हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए द्विघात बहुपद का भी फॉर्मूला होना चाहिए। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है, ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। इस लेसन से द्विघात बहुपद निकालने के लिए 3 फॉर्मूला ही काफी है और काफी इंपोर्टेंट है। यानी इस क्वेश्चन नंबर 2 का जितना भी क्वेश्चन है उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही। तो हम लोग फॉर्मूला को याद रखेंगे। फॉर्मूला को याद रखने के बाद इसके सवाल जवाब पे ध्यान देंगे, टेस्ट देना है, इस पे प्रैक्टिस करना है और सारा चीज पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर फॉर्मूला आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर होगा, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा होता है। ये हो गया आपको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। द्विघात बहुपद समझ गए। अब इसका 3 ही फॉर्मूला होता है। 3 प्रोसेस से हम लोग सेकेंड नंबर जो भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन बना लेंगे। सबसे पहला शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, सेकेंड शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा, थर्ड होता है द्विघात बहुपद। थर्ड में है द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, गुना में एक्स है, प्लस अल्फा गुने बीटा। इस चीज पे हम लोग ये लेसन के सेकेंड नंबर क्वेश्चन के सारे सवाल को बनाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन है कि 1/4 और -1 दिया हुआ, 1/4 और -1 दिया। अब बोला इसका द्विघात बहुपद निकालने के लिए द्विघात बहुपद में सेट करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1/4 क्या है। इसमें जो 1/4 है, पहला वाला जो भी चीज होगा वो ये शून्यकों का योगफल होगा। समझ गए? पहला वाला जो भी चीज होगा वो शून्यकों का योगफल होगा और सेकेंड नंबर जो भी चीज होगा वो शून्यकों का गुणनफल होगा। तो इसके लिए शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ क्या है, लिख लो, दिया हुआ है कि, अब या तो शून्यकों का योगफल बराबर लिख दो 1/4 और शून्यकों का गुणनफल बराबर लिख दो -1, या लिखो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया 1/4 है, तो लिखेंगे 1/4। सेकेंड दिया -1 यानी अल्फा गुने बीटा का वैल्यू है, तो लिखेंगे अल्फा गुने बीटा बराबर में दे दिया -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। अब देखो, अब हमें निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ही निकालना है। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.2 खोल के रखें, क्योंकि उसमें बुक सामने में रहेगा तो पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा। वैसे क्वेश्चन आपको याद दे ही दिए हैं, लेकिन बुक सामने में रहना जरूरी है। अब हम निकालेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है वो लिखेंगे। द्विघात बहुपद बराबर होता है, फॉर्मूला देखो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा।
फॉर्मूला अब प्रोसेस ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो आएगा ही। इसमें जितना भी क्वेश्चन है 6 से 7 क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, तो उसे प्रोसेस से लिखेंगे कि 2 मार्क्स में हमको 1.5 मार्क्स नहीं, पूरा 2 में 2 ही मार्क्स मिलेगा, यानी फुल मार्क्स लाना है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हुआ माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो 1/4 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1/4 इंटू एक्स, तो एक्स लिखेंगे प्लस अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा का वैल्यू है -1 लिखे, हो गया। सेट किए हम लोग, ऐसे ही सेट करना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1/4, तो यहाँ दिए 1/4, ब्रैकेट के बाद एक्स है गुना में, तो यहाँ भी एक्स दिए गुना में, उसके बाद है अल्फा प्लस बीटा, तो प्लस दे करके अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो -1 है। यहाँ देख रहे हो अल्फा प्लस बीटा, ये सॉरी अल्फा गुने बीटा का जो वैल्यू है वो -1 है, तो यहाँ भी दिए -1। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 को x से गुना करेंगे, तो x तो x से गुना हो जाएगा, x क्या होगा, x से गुना हो जाएगा, तो लिखेंगे x से x, और 4 नीचे में, यहाँ 4 होगा प्लस, आइए प्लस गुने माइनस, माइनस होगा, तो यहाँ हम लोग देंगे -1, हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस x/4 अब -1, ये यहाँ तक प्रोसेस किया है। अब आगे देखो, आगे का प्रोसेस जो है इसी को, आंसर यहाँ पे भी हो गया, लेकिन परफेक्ट आंसर निकालने के लिए हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, x/4 है, एक्स स्क्वायर माइनस x/4, तो यहाँ लिखेंगे -x/4, आइए -1 है, तो बराबर के इस पर आकर के +1 हो जाएगा, हुआ। अब इसका फ्रैक्शन करो, तो 4 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 4 का जो फ्रैक्शन एलसीएम होगा वो 4 हो गया, 4 हुआ। अब 4 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, क्योंकि नीचे कोई नंबर नहीं है, डिवीजन नहीं होगा, सीधा गुना हो जाएगा, तो 4 को x से गुना करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4 कैंसिल, तो बचा x बराबर, इधर 1 है, इस तरफ 1 है। अब क्या होगा, कोना कोनी कैंची गुना जो होता है, कैंची गुना मल्टीप्लाई करना, तो कैंची मल्टीप्लाई करना, यहाँ 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, आइए सारे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x बराबर 4 1 जा 4 हो गया। अब इस नंबर को ये साइड लेकर जाओ, तो ये हो गया फिर से 4x स्क्वायर माइनस x, ये +4 है, ये पर आएगा तो -4, ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आएंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है 1 and 2, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है √2, √2, 1/3 है सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। फिर वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस अब सारे क्वेश्चन में करना, तो जहां हम लोग देखेंगे दिया हुआ जो है वो लिख लेंगे हम लोग, दिया हुआ है कि, अब जो भी चीज दिया उसे प्रोसेस से लिख लेंगे। पहला नंबर बताए थे कि जो भी होता अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता, तो पहला नंबर जो है वो अल्फा प्लस बीटा का, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो है वो √2 दे दिया, ऐसा क्या दे दिया √2 दिया। फिर लिखेंगे अल्फा गुने बीटा का जो वैल्यू है वो कितना है, तो अल्फा गुने बीटा का जो वैल्यू है वो कितना है 1/3 है, तो यहाँ लिखेंगे 1/3। जो क्वेश्चन में दिया पहले सवाल को जैसे बनाएंगे सेम उसी तरीके से दूसरे सवाल को भी बनाएंगे। पहला नंबर जो भी होता है वो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है, तो यहाँ लिखे हम अल्फा प्लस बीटा बराबर √2। सेकेंड नंबर जो भी होता है वो अल्फा गुने बीटा का वैल्यू होता है, तो सेकेंड में लिखे हम लोग अल्फा गुने बीटा बराबर 1/3 था, तो लिखे 1/3। अब द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो लिखो, तो द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुने बीटा, ये हो गया द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होगा। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब देखो फिर क्वेश्चन को सेट करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर ही रहेगा माइनस,
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है √2, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग √2 और बाहर में x है तो x लगाएंगे यहाँ भी √2 इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुने बीटा, यानी अल्फा गुने बीटा का वैल्यू कितना 1/3, तो इसकी जगह पे हम लोग देंगे 1/3। अब सॉल्व करो क्वेश्चन को, तो ये हो गया हमारा x² माइनस √2 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, √2 को x से गुना करेंगे तो √2x ही होगा, तो √2x प्लस 1/3 को उससे कैसा रहेगा प्लस 1/3। यहाँ प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, सिर्फ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब और यहाँ अब इसका अगर फ्रैक्शन होता तो फ्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं 1, इसके नीचे 3 है, तो 3 1 अब 1 का जो एलसीएम होगा वो 3 ही होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3। अब 3 को x से गुना करेंगे क्या होगा, तो 3x²। फ्रैक्शन में अगर नीचे कोई नंबर नहीं है तो डायरेक्ट एलसीएम जो होता है ऊपर वाले से गुना हो जाता है, तो 3 को x से गुना करेंगे 3x² माइनस 3 को √2 से गुना करेंगे तो ये हो गया √3√2x प्लस 3 को 3 से गुना करेंगे तो कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल तो बचा 1, 3 कैंसिल हुआ तो बचेगा यहाँ 1, यहाँ लिखेंगे 1। अब देखो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3। अब हम इसे लिख सकते हैं यहाँ, इसी के जस्ट नीचे में लिखना, अगर स्पेस है तो नीचे लिखो, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं 3x² माइनस 3√2x/3 बराबर 1 लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिखे। अब देखो 3x² माइनस 3√2x 3 से गुना हो जाएगा तो बराबर में क्या होगा 3। अब यहाँ हम लिखेंगे 3x² माइनस 3√2x, ये प्लस 3 ये पर आया तो -3, ये हो गया आंसर। देख लो ये आंसर है आपका। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे 3 नंबर क्वेश्चन में है 1 2 3 0,5। अब क्लास को पॉज करके खुद भी बना सकते हैं क्योंकि सेम प्रोसेस से अब सारा क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे 0,5 दे दिया, 0 और √5। फिर से हम लोग लिखेंगे, दिया हुआ क्या है 2 नंबर्स का है तो इसीलिए प्रोसेस से लिखना, सब कुछ शॉर्ट मारने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 10 तक हम लोग को शॉर्ट की कोई जरूरत नहीं है, जब कंपटीशन लैब में जाएंगे तो शॉर्ट मारेंगे। फिलहाल अभी हम लोग प्रोसेस से इसे बनाएंगे। तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि तो अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा वो 0 है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है। समझ में आया, क्योंकि पहला वाला जो भी चीज जो होता है वो संज्ञकों का योगफल होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा होता है। और सेकेंड वाला देखेंगे, सेकेंड वाला क्या दिया हुआ, अल्फा गुने बीटा इक्वल टू √5 है, तो लिखेंगे √5, ये हो गया मेरा अल्फा प्लस बीटा। अब देखो एक फॉर्मूला ये शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। अब हम लोग क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद निकालना, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, तो याद हो गया होगा आप लोग को, फॉर्मूला क्या लिखा था, 2 क्वेश्चन सॉल्व किए 3 में, तो याद हो जाना चाहिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो 0 है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 0, अब पैक करो इसे, फिर इंटू x है तो इंटू x देंगे प्लस अल्फा गुने बीटा का जो वैल्यू है वो कितना है √5, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे √5। अब इस दोनों को सॉल्व करो तो x² लिखाएगा। अब 0 से किसी भी चीज को गुना करो, या वो चर हो या अचर हो, 0 से गुना करने पे रिजल्ट मेरा 0 ही आएगा, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे
माइनस 0, और 0 में माइनस प्लस नहीं देना, जो है फिलहाल माइनस 0 होगा क्योंकि साइन माइनस है, प्लस √5 है तो यहाँ लिखेंगे √5। अब 0 का कोई यूज नहीं है तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस अब प्लस माइनस होता है √15। ये हो गया आपका आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 4 1,1 है। हो गया। फिर जैसा प्रोसेस हम लोग पहले सवाल में बनाए हैं, सेकेंड प्रोसेस से आप सारा क्वेश्चन को उसी प्रोसेस से आप सारे सवाल को बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ क्या सब है, वो सब लिखेंगे। तो दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है। फिर अल्फा गुने बीटा बराबर भी 1 है। दोनों का वैल्यू 1 1 दिया है। द्विघात बहुपद क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर होता है, क्या लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। तो यहाँ लिखेंगे इंटू एक्स प्लस क्या था, अल्फा गुने बीटा। ये था मेरा फॉर्मूला। अब इसे बनाएंगे, यहाँ हम लोग देखेंगे x² ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 1 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का जो वैल्यू है वो भी 1 है, तो यहाँ भी 1 देंगे। अब इसे सॉल्व करो, x² माइनस 1 को x से गुना करेंगे तो माइनस x होगा, x एकाम x होगा प्लस 1। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। देखेंगे सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 5 -1/4 और कॉमा 1/4 है। शून्यकों का योग जो है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल जो है 1/4 है। तो हम लोग लिखेंगे दिया हुआ जो है उसे पहले लिख लेंगे। तो दिया हुआ है कि सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो -1/4 है। और अल्फा गुने बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा गुने बीटा बराबर दे दिया हमको 1/4। एक 1/4 में दिया और सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो एक -1/4 में है, सेकेंड 1/4 में है। शून्यकों का जो योगफल है वो -1/4 और शून्यकों का गुणनफल जो है वो 1/4 है। अब लिखेंगे हम लोग द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। यही था मेरा फॉर्मूला। अब तक तो आप लोग को फॉर्मूला याद हो गया होगा और सवाल को पोस्ट करके यानी वीडियो को पोस्ट करके आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को देख के रटना नहीं है, खुद सीखो। तो यहाँ हो जाएगा हमारा x² माइनस, अब देखो अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है -1/4। तो यहाँ हम लोग देंगे -1/4। अब ब्रैकेट के बाहर x है तो x लगाएंगे प्लस अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा का जो वैल्यू है 1/4 है, यहाँ देंगे हम लोग 1/4। आगे का प्रोसेस देखेंगे, आगे क्या दिया हुआ, तो आगे होगा x²। अब देखो साइन का पहचान आप लोग को आना चाहिए। अगर क्लास 10 में है, अगर आप लोग क्लास 10 में है तो साइन को कन्वर्ट करना आना चाहिए। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, इस चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर नॉलेज है तो ये आराम से बन जाएगा, क्योंकि माइनस गुने माइनस जो होगा वो प्लस होता है। ब्रैकेट के बाहर वाला साइन ब्रैकेट के अंदर वाले साइन से गुना हो जाता है, तो माइनस गुने माइनस प्लस होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे x को 1 से गुना करेंगे तो x बाई में 4 हो गया
फिर प्लस 1/4 है तो यहाँ लिखेंगे प्लस 1/4। अब इसे और भी प्रोसेस करना है तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसे x² प्लस x/4 प्लस 1/4, यहाँ लिखेंगे x² प्लस x/4 प्लस 1/4, तो यहाँ लिखेंगे 1/4। इसका फ्रैक्शन जो होगा 4 और 4 का फ्रैक्शन हो जाएगा 4, एलसीएम मेरा 4 होगा। अब 4 को x से गुना करेंगे x² से तो हो गया 4x² प्लस 4 कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस फिर 4 और 4 फिर कैंसिल तो बचा 1। एलसीएम फ्रैक्शन आना चाहिए, अगर आप लोग को नहीं आता तो कमेंट में बता सकते हैं। एलसीएम गुणनखंड तो बना ही दिए, हमारे प्ले लिस्ट पे जाके आप लोग गुणनखंड पढ़ सकते हैं। एलसीएम नहीं आता तो एलसीएम के लिए कमेंट कीजिए, हम एलसीएम बता देंगे इस लेसन का, और भी जो भी बेसिक पॉइंट होगा वो सारा बता देंगे। ऐसे पूरा कंप्लीट करके ही हम लेसन पे आएंगे। तो अब यहाँ देखो इस ये हो गया आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 था, 6 की तरफ चलेंगे। 4,1 4 भी है 1 भी दिया हुआ। आखिरी क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 2.2 का, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 2.3, जो भी आगे का टॉपिक होगा उसे पढ़ेंगे, उसका बेसिक पढ़ेंगे और जानेंगे। अगर आप लोग को हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 की 6 की तरफ हम लोग चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में जो दिया है उसे पहले लिखेंगे हम लोग। तो दिया हुआ है, लिखेंगे दिया हुआ है कि जो सर दिया है लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर है 4 तो यहाँ लिखेंगे 4, और अल्फा गुने बीटा बराबर है, अल्फा गुने बीटा 1 है तो लिखेंगे 1 हो गया। 2 चीज लिखना था, लिखे। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जो होता है उसे लिखेंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा। इसका फॉर्मूला होता है अल्फा गुने बीटा। ये हो गया द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। अब इसी पे हमको क्वेश्चन को सेट करना। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 4 है तो यहाँ लिखेंगे 4। अब ब्रैकेट से बाहर x है तो x भी लगाएंगे प्लस अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा का जो वैल्यू है 1 है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1। अब देखो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 4 को x से गुना करेंगे तो 4x होगा, 1 का 1 ही लिखाएगा। ये हो गया आपका आंसर। लेसन कंप्लीट, एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुआ आपका। काफी बीबीआई लेसन है ये, इसको अच्छा से पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इस लेसन को अच्छा से पढ़े। ये 6 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन फिक्स है कि एग्जाम में आएगा, किसी भी गेस के चक्कर में ना रहे, अच्छा से पढ़े क्योंकि फ्यूचर में भी काम आएगा। तो इस चीज को हम लोग अच्छा से पढ़ के तैयारी करें। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।